झूठी वीडियो वायरल कर रहे हैं पाकिस्तानी। मैंने अपना स्पष्टीकरण दिया है, माफ़ी नहीं मांगी है। कहाँ चले गए और अब उन्हें सॉरी करनी पड़ी है बकायदा तौर पे। ये शायद आप तक न्यूज पहुंची हो या नहीं, लेकिन हम आपको ये न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि शुभनीत सिंह ने बकायदा तौर पे अभी ये स्टेटमेंट दी है, अभी ये पोस्ट की है सॉरी की। इसके है तो भारत के नागरिक छप्पर फाड़ के प्यार देते हैं, और अगर तो आपकी तरफ से गलती होती है तो थप्पड़ मार के बेइज्जत करना भी हमें आता है बहुत अच्छे तरीके से। मैं खुद सड़क पे उतरूंगा, ठीक है। मुझे इतने मेरे फॉलोअर्स नहीं, इतने मेरे लोग नहीं हैं, लेकिन जहां पे देश की बात है मैं आवाज उठाऊंगा। और मैं जानता हूं कि जो पेट्रियोटिक भारतवासी हो मेरे साथ सड़क पे खड़े होंगे, और हम चाहे 100-200 ही हो, 100-200 ही हो, वी विल इंश्योर दैट अनलेस यू अपोलोजाइज, राइट, आर प्रोटेस्ट अगेंस्ट यू विल बी पीसफुल। हम शांतिप्रिय तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा ओपिनियन बना देंगे कि तुम हिंदुस्तान में जहां से गुजरोगे लोग थूकेंगे तुम्हारे ऊपर। कनेडा बेस्ड पंजाबी रैपर शुभनीत सिंह, जिनका अभी कंट्रोवर्सी में नाम आया, उन्होंने भारत माता का ऐसा नक्शा पेश किया जिसमें श्रीनगर का एरिया भारत के साथ जुड़ा हुआ नहीं दिखाया गया, पंजाब को ब्लैक जोन में रखा गया और नॉर्थ ईस्ट का एरिया भी कुछ धुंधला सा दिखाया गया। इसके बाद इंडिया में होने वाले उनके सारे शो रद्द कर दिए गए। उनके जो स्पॉन्सर थे बोट कंपनी, उन्होंने भी उनका स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दी। इसके बाद उन्होंने बड़ी चतुराई से अपना स्पष्टीकरण दिया कि मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं पंजाबी हूँ, मेरी गुरुओं की धरती है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बहुत कुछ कहा उन्होंने। परंतु इस जो स्पष्टीकरण में उन्होंने कहीं भी माफ़ी नहीं मांगी कि मेरे कारण भारत की लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँची है, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। वो कहते हैं मुझे देशभक्ति शो करने के लिए किसी को देशभक्ति शो करने की ज़रूरत नहीं है। वो उनका कहना ठीक है, उनसे कोई देशभक्ति शो करने के लिए क्या भी नहीं रहा, लेकिन अगर वो खालिस्तान समर्थकों के इन्फ्लुएंस में होकर इस तरह की हरकतें करेंगे तो उनको देशभक्ति शो करनी भी पड़ सकती है। पाकिस्तान मीडिया ने वीडियो वायरल की कि इन्होंने माफ़ी मांग ली है। स्पष्टीकरण को उन्होंने माफ़ी समझा और उन्होंने शायद गलती से वीडियो बनाई हो जो कि वायरल हो गई। मेजर गौरव आ रहे हैं जो इस बात पे खास निगाह बना के रखे हुए थे, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि इन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी है। जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे हम इनका विरोध करेंगे और इनको ज़मीन पर ला कर दिखाएँगे। आइए दोस्तों, मैं आपको पाकिस्तान की वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने माफ़ी मांग ली है। करें और यही चीज इंडिया वालों को बहुत पसंद आती है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। लेकिन दूसरी साइड पे इंडियन कैनेडियन सिंगर शुभनीत सिंह की बात करें, उन्हें भी बहुत ज्यादा प्यार दिया गया, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। दिनों में उनके व्यूअरशिप, उनके जो फैन फॉलोइंग है इंडिया में बहुत बड़ी। लेकिन उनकी एक पोस्ट की वजह से, एक गलती की वजह से वो कहां से कहां चले गए और अब उन्हें सॉरी करनी पड़ी है बकायदा तौर पे। ये शायद आप तक न्यूज पहुंची हो या नहीं, लेकिन हम आपको ये न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि शुभनीत सिंह ने बकायदा तौर पे अभी ये स्टेटमेंट दी है, अभी ये पोस्ट की है सॉरी की। इसके ऊपर बात करेंगे, कनाडा इंडिया के जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उस हवाले से बात करेंगे और भी बहुत सी बातें करेंगे। काम किया जाता है तो भारत के नागरिक छप्पर फाड़ के प्यार देते हैं, और अगर तो आपकी तरफ से गलती होती है तो थप्पड़ मार के बेइज्जत करना भी हमें आता है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये छप्पर और थप्पड़ का जो है ये तय सामने वाले को करना पड़ता है कि सामने वाले को क्या चाहिए हमसे। ठीक है, ठीक है। अब ऐसी बात है कि सॉरी तो इन्होंने कह दिया है, पर गलतियां ऐसी है कि मैंने पहले भी कई। अब जो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पब्लिक की है उसमें भी बताता हूँ आपको कि इन्होंने क्या क्या कहा है। माफ़ी का शब्द कहीं इन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। वो पूरी की स्टोरी को आप भी देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके, कहाँ इन्होंने माफ़ी का शब्द इस्तेमाल किया है, कहाँ इन्होंने माफ़ी मांगी है भारत की जनता के साथ इन्होंने। भारत के पंजाब से आने वाले एक युवा रैपर गायक के रूप में अपने संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखना मेरे जीवन का सपना था। लेकिन हाल की घटनाओं ने मेरी कड़ी मेहनत और प्रगति को प्रभावित किया है, और मैं अपनी निराशा और दुख व्यक्त करने के लिए कुछ शब्द कहना चाहता था कि रद्द होने से मैं बेहद निराश हूँ। भारत में मेरा दौरा। मैं अपने देश में अपने लोगों के सामने प्रदर्शन करने के लिए बहुत उत्साहित था। तैयारियां जोरों पर थी और मैं पिछले 2 महीनों से पूरे दिल और आत्मा से अभ्यास कर रहा था, और मैं बहुत उत्साहित, खुश और प्रदर्शन के लिए तैयार था। लेकिन मुझे लगता है कि नियति की कुछ और ही योजना थी।
भारत मेरा भी देश है। मैं यहाँ पैदा हुआ था। यह मेरे गुरुओं और मेरे पूर्वजों की भूमि है, जिन्होंने इस भूमि की आज़ादी के लिए, इसकी महिमा के लिए और परिवार के लिए बलिदान देने के लिए पलक भी नहीं झपकाई। और पंजाब मेरी आत्मा है, पंजाब मेरे खून में है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, पंजाबी होने की वजह से हूँ। पंजाबियों को देशभक्ति का सबूत देने की जरूरत नहीं है। इतिहास के हर मोड़ पर पंजाबियों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि हर पंजाबी को अलगाववादी या राष्ट्रविरोधी करार देने से बचें। उस पोस्ट को अपनी कहानी पर पुनः साझा करने का मेरा इरादा केवल पंजाब के लिए प्रार्थना करना था, क्योंकि पूरे राज्य में बिजली और इंटरनेट बंद होने की खबरें थी। इसके पीछे मेरी और कोई सोच नहीं थी। निश्चित रूप से इसका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मेरे ऊपर लगे आरोपों ने मुझ पर गहरा असर डाला है, लेकिन जैसा कि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, मानस की जात सबे एकै पचनबो, सभी मनुष्यों को एक समान माना जाता है। और मुझे सिखाया कि डरो मत, जो पंजाबियत का मूल है। मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा। मैं और मेरी टीम जल्द ही वापस आएंगे, बड़े और मजबूत होकर। वाहेगुरु मेहर करे सरबत दा भला। दोस्तों, मेजर गोरवारे का स्टैंड अपनी जगह पे ठीक है कि वो देशभक्त हैं, उनको दिल को ठेस पहुंची है। वो यही कह रहे हैं कि जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। अब ये इनको देखना है कि इस बात को तूल देना चाहते हैं कि यही सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अभी इनकी कोई ऐसी उम्र नहीं है कि ये बहुत बड़ा इसको एक ईगो पर ले लें अपने। कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, गलतियां सुधारी जा सकती हैं। अगर आपने इंटेंशनली गलती नहीं करी है तो वो गलती है, अगर इंटेंशन से किया, जानबूझ के किया, तो फिर सुधारने की जरूरत नहीं है। फिर आपके साथ जो होगा वो होगा। लेकिन अगर गलती से हो गया तो उसको सुधारा जा सकता है, उसके लिए माफ़ी मांग लेंगे तो कोई छोटे नहीं हो जाएंगे आप लोग। कुछ पॉलिटिशियन हैं उसमें अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नहीं ये हमारा बच्चा है, ये उनको शायद लग रहा है कि इनके फैन फॉलोअर्स हैं वो उनको वोट देंगे, पर वो ये नहीं जानते कि उनको भी वो लोग खालिस्तान की लिस्ट में ही रखेंगे अगर कोई भी पॉलिटिशियन इनकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है, कोई भी सिंपैथी रखता है। तो अगर ये अपनी जगह पर सही है तो इनको माफ़ी मांग के अपना छुटकारा कर लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। इसका मतलब ये जिम्मेदारी ले रहा, मैं जवाब देता हूं। एपी ढिल्लों, ये जो तुम बकवास कर रहे हो यहां पे बेटा, ठीक है, बकवास कर रहे हो जो तुम पूरी की पूरी, तुम जाके शुभ को ये क्यों नहीं बोलते कि तूने हमारे देश का नक्शा, अब सब कह रहे हैं हम भारतवासी हैं, ये हमारी मिट्टी है, ये है। क्या तुम अपने पेरेंट्स की फोटो डालोगे जिसमें पेरेंट्स का सर नहीं है? बताओ, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, क्या अपने माँ बाप की फोटो डालोगे जो कंधे से ऊपर कुछ है ही नहीं, सर उड़ा हुआ है? तो तुमने भारत माँ की फोटो ऐसे कैसे डाल दी? जब अपनी खुद की माँ की तुम फोटो ऐसे नहीं डाल सकते, तुमने भारत माँ की फोटो ऐसे कैसे डाल दी कि बिल्कुल सर उड़ा हुआ वहां पे दिख ही नहीं रहा? तुम्हें शर्म नहीं आई? यहां से कह रहे हो वी लव, व्हाट लव? वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ घटिया लव। थूकते हैं वैसे तुम्हारे लव के ऊपर। ये लव है तुम्हारा? जो बंदा अपने देश से प्यार नहीं कर सकता वो माँ बाप से प्यार नहीं कर सकता। ये लव वव की ना, ये सब चौंचलेबाजी, ये लेफ्ट लिबरल्स को सिखाना, हमें मत सिखाना बेटा। एपी ढिल्लों, और मैं एक और बात बता दूं, आज मैं क्लियर कर देता हूं। तुम लोग या तो लाइन पे आ जाओ, ठीक है, या तो तुम लाइन पे आ जाओ, या भारत से तुम्हारा दाना पानी कर देंगे बंद, ठीक है। ये जो तुम लैम्बोर्गिनी के आके ये सब करते हो ना, सब घुस जाएगा बेटा, मामला सब घुस जाएगा, मानो मेरी बात। मैं खुद सड़क पे उतरूंगा, ठीक है। मुझे इतने मेरे फॉलोअर्स नहीं है, इतने मेरे लोग नहीं हैं, लेकिन जहां पे देश की बात है मैं आवाज उठाऊंगा। और मैं जानता हूं कि जो पेट्रियोटिक भारतवासी हो मेरे साथ सड़क पर खड़े होंगे, और हम चाहे 100-200 ही हो, 100-200 ही हो, वी विल इंश्योर दैट अनलेस यू अपोलोजाइज, राइट, आवर प्रोटेस्ट अगेंस्ट यू विल बी पीसफुल। हम शांतिप्रिय तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा ओपिनियन बना देंगे कि तुम हिंदुस्तान में जहां से गुजरोगे लोग थूकेंगे तुम्हारे ऊपर। एवरीथिंग एक्सट्रीमली पीसफुल। हम आएंगे भी नहीं जहां पे तुम हो। इतना पीसफुल प्रोटेस्ट होगा कि जहां पे तुम हो हम वहां पे आएंगे भी नहीं।